ज्योमेट्री सेक्शन में हम लोग एंगल्स सबसे पहले देख लेते हैं, एंगल्स कैसे होते हैं। ठीक है, एंगल्स हमारे पास तब बनते हैं जब टू लाइंस या रेज इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमारे पास एंगल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। तो वो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल हमारे पास होता है जो 90 डिग्री से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 90 डिग्रीज़ होता है बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं एक्यूट एंगल। अब इसके बाद राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्रीज़ का होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जिसके अंदर जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो। 90 हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट होता है, 90 से अगर ग्रेटर हो और 180 से लेस हो तो हमारे पास वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं इसको। उसके बाद स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेट एंगल है और इसकी मेजरमेंट 180 डिग्रीज़ होती है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा एंगल्स बन रहे हों लेकिन उनका सम हमेशा इक्वल टू 180 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, इसको हम लोग ए कह देते हैं, और दूसरा ये बन रहा है तो हमारे बी डिग्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए डिग्रीज़ है, ये बी डिग्रीज़ है, तो इन दोनों का सम जो होगा ए डिग्रीज़ प्लस बी डिग्री हमेशा 180 डिग्रीज़ के इक्वल होगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी बनेंगे एंगल्स उन सब का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्रीज़ होगा, चाहे वो कितने ही क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितने एंगल्स हैं। इसको हम लोग ए कह देते हैं, इसको बी डिग्रीज़, इसको सी डिग्रीज़ इसकी मेजरमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डी डिग्रीज़ मेजरमेंट है और इसकी ई डिग्रीज़। सो इन सारे जो एंगल्स हैं मेजरमेंट्स, इन सब को हम लोग सम अप कर देंगे तो ए डिग्रीज़ प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस डी डिग्री प्लस ई डिग्रीज़, ये सारे हमारे पास 180 डिग्रीज़ के इक्वल होंगे। अगर ऐसा बोला जाए कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इतने हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं तो उनका एवरेज फाइंड करें, वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि कितने बन रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितने एंगल्स बन रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, तो इनका अगर एवरेज करें तो एवरेज होता है टोटल नंबर डिवाइडेड, हम लोग करेंगे एवरेज इज़ इक्वल टू 180 जो टोटल इनका सम है, और कितने हैं हमारे पास एंगल 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्रीज़। तो एवरेज हमारे पास 36 डिग्रीज़ आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा हो कि ऐसी अगर फिगर हो कि लाइन के ऊपर भी एंगल्स बन रहे हो, नीचे भी बन रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे बन रहे हो, हम उनको नेम्स दे देते हैं ए बी सी डी, और नीचे वाले जो हैं उनको ई एफ जी। सो ऊपर वाले जितने भी हैं वो 180 डिग्रीज़ के इक्वल हैं और नीचे वाले भी 180 के इक्वल हैं, इनका सम भी 180 के इक्वल है और इनका सम भी 180। यह आ जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट प्लस डी नॉट, ए बी सी डी, ये सारे कितने हो गए 180 डिग्री। अब नीचे वाले देखें तो वो कितने हैं, ई नॉट प्लस एफ नॉट प्लस जी नॉट, ये भी तो एंगल्स बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के नीचे से बन रहे हैं, तो ये भी किसके इक्वल होंगे 180 डिग्रीज़ के इक्वल। इन सब का अगर सम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, और
अब लाइन के नीचे वाले भी देखें तो ई एफ जी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्रीज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अगर करें तो वो हमारे पास 360 डिग्रीज होता है। जब भी हम लोग एक राउंड यहाँ तक लेगा तो वो 180 डिग्रीज़ के इक्वल होगा, जब वो राउंड पूरा कंप्लीट करेगा तो वो 360 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। इसके बाद वर्टिकल एंगल क्या होता है? जब हमारे पास दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन ये है और एक ये है, तो उसके 4 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये एंड ये, हमारे पास 1 2 3 4 एंगल्स बने हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो अपोजिट साइड के होते हैं, ठीक है। जो दो एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड के उनको हम वर्टिकल एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये और ये हम आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं, और वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं उनकी सेम मेजरमेंट होती है, जो इसकी होगी वही इसकी होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक फिगर दी गई हो उसमें वर्टिकल एंगल्स हों तो आपने कैसे फाइंड करना है? फॉर एग्जांपल ये है। अब इसमें अगर हो कि इस एंगल की मेजरमेंट है 5x - 2 और इस वाले एंगल की मेजरमेंट है 3x + 10 डिग्रीज, ठीक है, और फाइंड करना है x की वैल्यू, तो वर्टिकल एंगल्स हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों की मेजरमेंट सेम होगी। इट्स मीन 3x + 10 = 5x - 2। इसको सॉल्व आउट करेंगे जैसे इक्वेशन को हम करते हैं। 3x + 10 = 5x ± -10। अब ये 10 दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 3x = 5x -10 ये पहले वाला था और ये वाला +10 दूसरी साइड पे जाके -10। 3x = 5x - 20। अब इसको इस साइड मूव कर देते हैं 5x को, तो ये यहाँ पे +5x है, दूसरी साइड पे आके -5x, ये +3x ऑलरेडी यहाँ पे था। 5x को यहाँ से मैंने इस साइड मूव किया, यहाँ पे -20 रह जाएगा। अब 5x प्लस माइनस ऑपरेशन होगा, 5 - 3 2x। अब साइन कौन सा होगा? जो ग्रेटर वाले के साथ है, 5 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन = -20। अब ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 2 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? 20 / 2। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अगर लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सारे एंगल्स जितने भी होंगे उनकी मेजरमेंट होगी 90 डिग्रीज़। फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। सो एक की हमें पता है कि यहाँ पे 90 है, तो बाकी सारों की भी मेजरमेंट, एंगल की मेजरमेंट हमारे पास 90 डिग्रीज़ ही होगी, सबकी 90 डिग्रीज़ होगी। इसके बाद है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर हमारे पास जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और राइट एंगल बनाएं तो हमारे पास वो परपेंडिकुलर होता है। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास एक एंगल बनता है, तो हम कहेंगे कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर हमारे पास ये लाइन है, दूसरी ये जा रही है, तो इट्स मीन ये उसके परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन इसको L1 बोल देते हैं, ये इसको L2 बोल देते हैं, तो ये लाइंस हमारा ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह अगर ऐसी हो तो ये लाइन भी हमारे पास, ये 2 लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कि कभी इंटरसेक्ट ही ना करें, ठीक है। जैसे कि ये और ये
पैरेलल लाइंस हमारे पास ऐसी होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट ना करें। फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइन है, अब ये भी पैरेलल लाइन है। सो हमारे पास ये लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट ना करें उनको पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है हम लाइन ले सकते हैं, एक तीसरी लाइन जो कि उन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। सो इंटरसेक्ट जब वो करेगी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करता है ऐसे। अगर ये राइट एंगल पे इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास जब ट्रांसवर्सल जब भी इंटरसेक्ट करेगा दो पैरेलल लाइंस को, तो हमारे पास 8 एंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर राइट एंगल पे ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी दो पैरेलल लाइंस को, तो हमेशा हमारे पास सारे एंगल्स राइट एंगल्स होंगे। ये भी राइट होगा, ये भी राइट, सारे एंगल्स राइट एंगल्स होंगे, यानी कि 90 डिग्रीज़ के होंगे। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन राइट एंगल पे नहीं है, तो फिर हमारे पास फिर भी 8 ही एंगल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग लेते हैं जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल ये, तो हमारे पास 8 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे A डिग्रीज ले लेते हैं, ये B, इसको C, D, E, F, G एंड H। अब ये हमारे पास जो एंगल्स बने हैं, इनमें 8 एंगल्स बने हैं, जिनमें से 4 ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे और 4 एक्यूट एंगल्स होंगे। ऑब्ट्यूज हमारे पास जो कि ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 होते हैं, और एक्यूट एंगल्स जो कि लेस देन 90 होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये वाला अगर देखें तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 90 सामने नज़र आ रहा है। सो ये वाला 90 से बड़ा है। सो ये वाला एक हमारे पास ऑब्ट्यूज़ एंगल आ गया। अब ये भी 90 से बड़ा है, ये भी ऑब्ट्यूज़ आ गया। अब इसको अगर देखें, ये भी ऑब्ट्यूज़ है और ये भी ऑब्ट्यूज़ है। सो एक्यूट कौन कौन से आ गए? बाकी चार जो हैं वो हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। सो हम लोग ले सकते हैं उनको। इसका मतलब है कि ये वाले जो है ना, ये एक्यूट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, A, C और E और G, ये हमारे पास जितने भी हैं ये इक्वल होंगे, और ये वाले एक्यूट हैं, ये छोटे हैं, लेस देन 90, ये सारे एक्यूट आ गए। और बाकी चार जो हैं B0, D0, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। अगर ऐसी डायग्राम हमें एक गिवन है तो उसमें हमें x फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ गिवन है वो है, यहाँ पे 37 डिग्रीज बोला हुआ है। उसके बाद ये जो हमारे पास है एक 90 डिग्रीज बना रहा है राइट एंगल यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास है y। अब हमेशा हम लोगों को पता है जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ वाला एंगल जो कि जिसको अभी इस डायग्राम में y0 है वो इक्वल होता है x0 के। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक लाइन के ऊपर सारे एंगल्स हैं, इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। इसको इग्नोर करके ऊपर वाले को देखें तो वो सारे किसके ऊपर हैं? एक लाइन के ऊपर एंगल्स हैं, ठीक है। लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा 180 डिग्रीज़ के इक्वल होते हैं, उनका सम, ठीक है। तो ये कितने हैं हमारे पास? 37 डिग्रीज़ प्लस ये राइट एंगल है, ठीक है, नज़र आ रहा है 90 डिग्रीज़ का, 90 डिग्रीज़ प्लस y0 ये वाला, ठीक है। ये सारे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी होते हैं एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
इन दोनों को ऐड करेंगे और दूसरी साइड पे जाकर उनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 180 माइनस 127 आ जाएगा, सो विच इज़ इक्वल टू 53 डिग्रीज। अब हमें पता है कि दो लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन एक इंटरसेक्ट करती है तो उसका यहाँ वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल किसकी इक्वल होता है, यहाँ वाले की। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन है तो एक्स नॉट जो एंगल होगा वो वाई नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, एक्स नॉट और वाई नॉट इक्वल है, इसका मतलब है एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53।